this time. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि कोविड-19 फिर से वापस आ गया है. Students, you have to be very safe and follow the protocols of the COVID-19. Stay home and feel healthy. Whatever the precautions is defined by the government of India, please follow it. One more thing, today you are going to have the vaccination at Bismarck Inter College. Please go there and take a vaccination from 10 to 4. Right, students? With this, let me introduce myself. This is Virendra, your computer science teacher, and I am here to give you the most important lecture based on list manipulation. Students, as the board says that we are running here, the topic here, the list manipulation, list functions and methods part 1. Students, आज के इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है लिस्ट फंक्शंस एंड मेथड्स, और ये आपका पार्ट 1 है आपका. इस वीडियो में टोटल आप 5 से 6 कमांड्स आप रन करेंगे. रन करके आप यहाँ पूरा प्रैक्टिकली आप देखेंगे कि किस तरीके से कमांड्स को रन करना है. सो I feel if you have any kind of doubt, any kind of query, definitely you can get in touch with me. Right? So with this, let me welcome you all on my YouTube channel. So and after this, I have a request for you. Please don't forget to subscribe my channel. And if you want the notification of my videos, you can just press the bell icon also. You will get the updated notifications for my latest videos. With this, I'm going to start the class. Please come to my laptop screen so that you can have the practical demonstration of the same. Okay? Okay, students. Now I'm going to start the class. In the previous class, you have studied about these functions: len, list, इंडेक्स, अपेंड और एक्सटेंड. इतने फंक्शंस को आप सभी ने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा, और जो चैप्टर हम इस समय रन कर रहे हैं वो चैप्टर का नाम है लिस्ट फंक्शंस एंड मेथड्स. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर प्रोसीडिंग फर्दर एंड विल ट्राई टू लर्न सम मोर फंक्शंस. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ द टाइम, लेट्स ओपन द पाइथन स्क्रीन. So this is your Python screen, and now we are going to have the new function. The name of the function is insert. अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, insert function को पढ़ने जा रहे हैं हम. अभी तक हमने समझा है extend, append, ये सब चीज़ों को हमने समझने की कोशिश की है अपने प्रीवियस वीडियो में. चलिए स्टूडेंट्स, suppose you want to insert an element somewhere in the middle of the list. Okay, or any position you want, then you can use your insert function. Okay, आपको ये बात तो कंफर्म हो गया होगा कि append और extend ये दोनों ही फंक्शन आप एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए ही बनाया गया है, लेकिन लास्ट में ऐड होता है. इंसर्ट फंक्शन ये भी ऐड करने के लिए है, लेकिन आप कहीं भी किसी भी पोजीशन पे आप अपने डेटा को, अपने कंटेंट को इंसर्ट कर सकते हैं आप. ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से इंसर्ट करेंगे हम. ठीक है, और इसके जो सिंटेक्स की बात है, सिंटेक्स आपका एज इट इज़ है, थोड़ा सा चेंज है यहाँ पर. पहले मैंने लिस्ट डिफाइन करना होगा आपको. लिस्ट के बाद आपको यहाँ पर लिखना होगा इंसर्ट फंक्शन. इंसर्ट फंक्शन के अंदर 2 आर्गूमेंट्स आपको पास करने होंगे. पहला क्या होगा, आपका जो भी आपका इंडेक्स है, पहले आपको इंडेक्स लिखना होगा, और इंडेक्स के बाद आपको जो आइटम है वो आइटम का नाम आपको लिखना होगा यहाँ पर. ठीक है, ये आपका रहा सिंटेक्स ये. चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम एग्जीक्यूट करने हैं. उसके लिए हम क्या करते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं यहाँ पर. सपोज करिए हमने लिखा T1 के बाद एक लिस्ट बनाया, और लिस्ट में हमने कुछ लेटर्स वगैरह ले लिए हमने. जैसे मैंने यहाँ ले लिया ए के बाद मैंने ले लिया ई के बाद मैंने ले लिया यू, और इसके बाद मैंने इसको बंद कर दिया. तो ये हमारा हो गया T1. अब हमें क्या करना है, इंसर्ट करना है किसी भी पोजीशन पे. तो किसी भी पोजीशन पे इंसर्ट करने के लिए सपोज करिए मैंने क्या किया, यहाँ पर T1 मैंने लिया, T1 के बाद मैंने डॉट लगाया, यहाँ लिखा है मैंने इंसर्ट के बाद ब्रैकेट. अब सपोज करिए मुझे चाहिए सेकेंड पोजीशन पर,
जो भी सेकेंड जो आपका है यहाँ पर इंडेक्स नंबर, उस पोजीशन पर मुझे आई को इंसर्ट करना है। मुझे क्या करना है? आई को इंसर्ट करना है इस जगह। तो क्या हम इंसर्ट कर पाएंगे, ये हमें चेक करना है अब। ठीक है, चलिए देखते हैं। कमांड सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो गया। अब हम देखते हैं क्या इंसर्ट हुआ। ये देखिए सेकेंड पोजीशन पर आई इंसर्ट हो गया है। ठीक है, तो आपको याद है यहाँ पर दो आर्गुमेंट्स आपको पास करना है। फर्स्ट आर्गुमेंट है आपका यहाँ पर इंडेक्स नंबर और दूसरा हमारा होता है आइटम। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से यूज़ करना है आपको। अच्छा, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें जो इंसर्ट फंक्शन के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, कि अगर हम यहाँ पर इंडेक्स नंबर की जगह लेंथ ऑफ द लिस्ट दे दें, अगर लेंथ ऑफ द लिस्ट दे दें, तो क्या वो इंसर्ट होगा? तो क्या हम उसको इंसर्ट कर पाएंगे हम? ठीक है, तो यहाँ पर वो हमें चेक करना है। चलिए चेक करते हैं। T1 हमारे बनी हुई है और इस समय T1 में हमारे पास जो एलिमेंट्स वो सामने आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। हमें बस चेक करना है कि क्या हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने लिखा T1 के बाद यहाँ पर लिख दिया मैंने इंसर्ट के बाद ब्रैकेट के बाद मैंने लेन फंक्शन यूज़ किया और लेन के अंदर हम यहाँ लिख देते हैं T1, क्योंकि मुझे T1 का ही मुझे लेंथ पता करना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने पता कर लिया। पता करने के बाद अब जो मुझे ऐड करना है यहाँ पर, सपोज करो मुझे ऐड करना है x को। ठीक है, सपोज करिए मुझे ऐड करना है किसको? x को। तो ये देखिए, ये मैंने टोटल कमांड में लिख दिया है। अब मैंने इंटरप्रेस किया, सक्सेसफुली आपका एग्जीक्यूट हो गया। अब हम चेक करते हैं क्या T1 में इंसर्ट हुआ या नहीं हुआ। ये देखिए इंसर्ट हो गया यहाँ पर। अब हम देखते हैं T1 की लेंथ क्या थी। T1 की लेंथ है 3। T1 की लेंथ है 3, यानी कि 0 1 2 3 फोर्थ पोजीशन पे आपका ये जाके ऐड हो जाना चाहिए। तो फोर्थ पोजीशन पे ऐड हो गया यहाँ पर। ठीक है, आपने ये चीज़ देख लिया होगा आपने। अब हम बात करते हैं कि अगर जो इंडेक्स है वो उससे ज़्यादा हो जाए, जैसे अभी तो आपको दिखाई दे रहा है इंडेक्स यहाँ पर टोटल 3 है यहाँ पर, तो क्या हम यहाँ पर 3 से ज़्यादा का इंडेक्स ले करके अपने एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं? ये हमें चेक करना है। जैसे मैंने यहाँ लिया T1 के बाद हमने यहाँ पर ये यूज़ किया है, इंसर्ट फंक्शन को यूज़ किया है। इंसर्ट फंक्शन को हमने यूज़ किया। अब यहाँ पर मैंने बोला कि इंडेक्स नंबर ज़्यादा ले लिया, तो मैं इंडेक्स नंबर ज़्यादा ले लेता हूँ। 7 ले लिया मैंने यहाँ पर। 7 लेने के बाद मान लेते हैं कि मुझे यहाँ इंसर्ट करना है R को इंसर्ट करना है। ठीक है, तो अब हमें चेक करना है कि क्या है ये चलेगा या नहीं चलेगा। सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। T1 को डिस्प्ले करा देते हैं हम। ये देखिए यहाँ पर इस बार क्या हुआ है, इस बार जैसे आपका अपेंड फंक्शन आपका काम करता है बिल्कुल वैसे ही काम किया। जिस तरह आपका अपेंड फंक्शन काम करता है बिल्कुल लास्ट में जाके ऐड हो जाएगा। आप यहाँ पर इंडेक्स नंबर अगर आप ज़्यादा दे देंगे, आप जो भी इंडेक्स नंबर उसके ज़्यादा देंगे तो आपका यहाँ पर क्या होगा, लास्ट में जाके ऐड हो जाएगा। और अगर हम कम दे देते हैं तो क्या होगा, अगर हम यहाँ पर जो भी इंडेक्स है उससे हमने कम दे दिया तो क्या होगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं इसको भी। मैंने लिखा है यहाँ T1 डॉट इंसर्ट पे मैंने दे दिया यहाँ पर, सपोज करिए जो इंडेक्स मुझे देना है, सपोज करिए मैंने दे दिया है -5 इंडेक्स नंबर मैंने दे दिया है अब, जो कि लेस है आपका। अब यहाँ मुझे जो ऐड करना है वो ऐड करना है S को। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि क्या ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा। देखिए सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है। और अब हम चेक कर लेते हैं लिस्ट को। ये देखिए ये बिल्कुल सक्सेसफुली आपका ऐड हो चुका है ये -5। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी लास्ट आपका लिस्ट है वही यहाँ पर यूज़ हो रहा है यहाँ पर, और -5 की जो एग्जैक्ट पोजीशन है वो आपका यहाँ पर ऐड हो गया है।
तो इसको थोड़ा सा बेहतर समझने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर कि एक नई लिस्ट बनाते हैं और उस नई लिस्ट में हम उसको यूज़ करेंगे फिर, ठीक है, कि अगर हमारा इंडेक्स नंबर या जो लेंथ है उस लेंथ से कम हमने अगर आपको दिया है यहाँ पर तो क्या होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ ले लिया T1 के बाद यहाँ पर हम ले लेते हैं कुछ लेटर्स को, जैसे मैंने ले लिया यहाँ ए के बाद हमने ले लिया यहाँ ई के बाद हमने यहाँ ले लिया यू और इसके बाद हमने इसको कर दिया बंद, ठीक है। एक लिस्ट हमारी तैयार हो गई। अब इस लिस्ट में मैंने आपको बताया है कि T1 हमने ले लिया, इंसर्ट फंक्शन को हमने यूज़ किया और इंसर्ट फंक्शन को यूज़ करने के बाद हमें क्या करना है कि एक न्यू पोजीशन पर एक ऐसे नंबर को लेना है जो कि यहाँ पर आपका यूज़ हो जाए। तो यहाँ पर देखिए मैंने -6 लिखा है, मतलब जो भी इंडेक्स नंबर है उससे मैंने बहुत बहुत कम लिया है। अब हमें चेक करना है इससे क्या होगा, ठीक है। सक्सेसफुली आपका रन हो गया। सक्सेसफुली रन होने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर T1 को डिस्प्ले करा देते हैं। ये देखिए इस बार प्रीपेंडेड हो गया। प्रीपेंडेड मतलब बिगिनिंग में ऐड होना, अपेंडेड का मतलब लास्ट में ऐड होना। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा यहाँ पर। चलिए स्टूडेंट्स, अभी तक आपने जो समझा वो आपने इंसर्ट फंक्शन को अच्छे से समझ लिया होगा। और अब जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे जो हमारा पॉप मेथड है। अब हम एक नए मेथड की बात करेंगे, पॉप, पॉप। इस मेथड को हम समझने की कोशिश करेंगे हम। चलिए मैं अपने पाइथन स्क्रीन को ओपन करता हूं मैं, और सबसे पहले मैं इसको डिफाइन कर दूं। पॉप मेथड इज नथिंग बट इट्स अ फंक्शन एंड दैट फंक्शन रिमूव द आइटम फ्रॉम द लिस्ट। ये क्या करेगा, आइटम्स को रिमूव करने के लिए बनाया गया है ये, ठीक है। तो कैसे यूज़ करना है इसको मैं बताने जा रहा हूँ आपको। मैं सबसे पहले मैं एक लिस्ट बनाऊंगा और उस लिस्ट को बनाने के बाद फिर हम इसको यूज़ करेंगे हम। मैंने बनाया T1, एक लिस्ट बना लेते हैं, जैसे मैंने 1, 2, 3 दे दिया। एक और ले लेते हैं यहाँ पर। टोटल हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं। अब इस एलिमेंट्स को बनने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर एक इंडेक्स नंबर आपको डिफाइन करना होगा कि कौन सा इंडेक्स की जिसकी हेल्प से आप उस एलिमेंट को ही रिमूव करेंगे आप, ठीक है। आपको यहाँ इंडेक्स नंबर भी डिफाइन करना होगा। किस तरीके से डिफाइन करना है, पहले क्या किया आपने, T1 लिखा। T1 के बाद आपने लिखा डॉट लगाया और लिख दिया आपने POP लगाने के बाद आपने क्या किया, यहाँ पर एक आपने लगाया ब्रैकेट के अंदर आपने इंडेक्स नंबर को मेंशन कर दिया। सपोज करिए मुझे सेकंड नंबर वाले जो इंडेक्स नंबर है उसको मुझे हटाना है, ठीक है। तो इसने क्या बताया कि सेकंड नंबर का जो इंडेक्स कौन सा है, 3, कि 3 को ये रिमूव करेगा। 3 को क्या करेगा, रिमूव करेगा। तो रिमूव तो कर दिया है, लेकिन किसको रिमूव किया, इसने ये डिस्प्ले कर दिया है। अब हम अगर लिस्ट को डिस्प्ले करा देते हैं और लिस्ट को डिस्प्ले करा में हम देखते हैं कि लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हमारे बचे हुए हैं। तो मैंने क्या लिखा, T1 और ये रहा लिस्ट, ठीक है। 3 आपका गायब हो चुका है। तो यहाँ तक आपने समझ लिया होगा कि किस तरीके से आपको यहाँ पर यूज़ करना है आपको पॉप फंक्शन को। तो पॉप फंक्शन यूज़ करने का ये जो प्रोसेस है इसको आप प्रॉपर तरीके से करके देख भी लीजिएगा आप, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर अगर इंडेक्स नंबर मेंशन ना करें तो क्या होगा। अगर हम यहाँ पर इंडेक्स नंबर, पॉप के अंदर इंडेक्स नंबर अगर हम मेंशन ना करें तो क्या होगा। ओके, so right now I am not using any kind of index number. What will happen, let's see. The command is executed here and now it will display 4, यानी कि ये जो सबसे लास्ट का एलिमेंट होगा उसको रिमूव करेगा। It will remove the last element if you didn't mention the index number. If you mention the index number, it will remove definitely the exact element, but if you don't mention, it will remove the last element. Let me check the list. See, 1 and 2 are pending here. So I think students you are able to understand here, okay, and what I am trying to deliver that you are able to understand, ठीक है। चलिए इसी के साथ अब हम समझते हैं, यहाँ पर एक इम्पोर्टेड लिस्ट को ले लेते हैं। यहाँ पर एक हमने ले लिया इम्पोर्टेड लिस्ट को, और इम्पोर्टेड लिस्ट को लिखने के बाद अब हम यूज़ करेंगे यहाँ पर पॉप फंक्शन को, POP पॉप,
फंक्शन को। ये देखिए एरर आ गई यहाँ पर कि यहाँ पर लिखा है कि पॉप फ्रॉम एम्प्टी लिस्ट, यानी कि जब एक लिस्ट में कुछ है ही नहीं तो डिलीट क्या होगा, नथिंग विल बी डिलीटेड। ओके, सो प्लीज बी रिमेंबर हियर। सो स्टूडेंट्स, नाउ इट्स टाइम टू proceed further and we are going to take new function and the new function name is remove function। अब हम जो समझेंगे यहाँ पर remove function को समझने की कोशिश करेंगे। remove function ये बहुत ही अच्छी तरह का एक बहुत बढ़िया फंक्शन है। ये आपका नाम से पता चल रहा है कि ये एलिमेंट्स को रिमूव करने के लिए बनाया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, पहले मैं समझा दूँ आपको मैं। इट रिमूव्स द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द गिवन आइटम्स फ्रॉम द लिस्ट, मतलब जो इसको पहले दिखेगा वो उसको रिमूव कर देगा, फर्स्ट अकरेंस, ठीक है। ये क्या करेगा, फर्स्ट अकरेंस, यानी कि जो भी इसका पहला जो होगा वो उसको रिमूव कर देगा, ठीक है। एंड इट इज यूज्ड व्हेन यू डोंट नो द इंडेक्स नंबर। अगर इंडेक्स नंबर पता है तब तो आप यूज करिए किसको, जो लास्ट मैंने फंक्शन बताया था पीओपी, उसको यूज कर। अगर इंडेक्स नंबर पता है तो, इंडेक्स नंबर नहीं पता है आपको अगर, तो यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं रिमूव। यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं रिमूव। कैसे हम यूज करेंगे इसको हम देखते हैं हम। चलिए पहले एक लिस्ट बना लेते हैं हम। T1 इक्वल टू, ब्रैकेट यूज किया हमने, पहले ले लिया हमने A कॉमा E कॉमा I, फिर इसके बाद O, और एक लास्ट में एक और ले लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज। ये हमारी हो गई लिस्ट। अब इस लिस्ट के बनने के बाद अब हम चाहते हैं कि जो एलिमेंट्स हैं उसको रिमूव करें हम, ठीक है। अब अगर आपने यहाँ पे लिखा है रिमूव, रिमूव के बाद अब यहाँ पर आपको इंडेक्स नंबर नहीं मालूम है तो जाहिर सी बात है हम एलिमेंट्स का नाम लिख सकते हैं। जिस एलिमेंट का नाम लिखेंगे उसको हम रिमूव कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे, मैंने लिखा T1 डॉट, T1 के बाद मैंने लिखा रिमूव, रिमूव के बाद ब्रैकेट, और सपोज करिए मुझे रिमूव करना है A को, मुझे रिमूव करना है A को, ठीक है। चेक कर लेते हैं, डिस्प्ले करा लेते हैं। देखिए A यहाँ से रिमूव हो गया आपका, ठीक है। और अगर यहाँ मल्टीपल अकरेंस हो जाए तब क्या करें हम, मल्टीपल अगर यहाँ पे अकरेंस हो जाए तो क्या करें यहाँ पर, जैसे मैं इस लिस्ट को मैं दोबारा कॉपी कर लेता हूँ। मैं कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, कॉमा लगा के एक और मैंने एलिमेंट ले लिया जो A से मैच करता है, ठीक है। अब फिर से मैंने वही कमांड लिखा जो मैंने पहले लिखा था, T1 डॉट रिमूव, इसके बाद मुझे A को ही रिमूव करना है, ठीक है। अब हम चेक करते हैं क्या लिस्ट है। ये देखिए इसने क्या किया, यानी पहला जो A मिला उसको ही रिमूव कर दिया, जो इसे पहला A मिला उसको रिमूव कर दिया। तो इसीलिए इसकी जो डेफिनेशन है वही मैंने आपको बताया यहाँ पर, इट विल रिमूव द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द गिवन आइटम फ्रॉम द लिस्ट। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अगर यहाँ पर इंडेक्स, ये जो आपका जो लिस्ट है, इस लिस्ट में अगर आपका कोई नाम नहीं है, कोई आपका लेटर नहीं है, उस चीज़ को मेंशन किया है, तो क्या वो रिमूव होगा? बिल्कुल रिमूव नहीं होना चाहिए और ये एरर आना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ लिखा है यहाँ पर T1 डॉट रिमूव ब्रैकेट, और यहाँ सपोज करिए मैंने लिख दिया K, तो ऑलरेडी आपको दिखाई दे रहा होगा K तो यहाँ लिखा नहीं है, so it will not be removed from here, okay, you will get the error। क्या लिखा है, remove x not in the list, वैल्यू एरर आई है यहाँ पर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका जो फंक्शन मैंने बताने की कोशिश की है, वो मैंने आपको बता दिया है कि रिमूव फंक्शन को कैसे यूज़ किया। एग्जाम में मैंने अगर आपसे पूछा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉप एंड रिमूव कमांड, तो आपको अच्छे से डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, डिफरेंसेस पता होना चाहिए। पॉप में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, आपको यहाँ पर इंडेक्स नंबर मेंशन करना पड़ेगा तभी वो रिमूव होगा। इंडेक्स नंबर मेंशन नहीं करेंगे, आपको नहीं पता है, तब आप रिमूव फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस हैं, आपको याद होना चाहिए। चलिए स्टूडेंट्स, नाउ इट्स टाइम टू मूव फर्दर एंड वी आर गोइंग टू टेक वन मोर कमांड हियर, वन मोर फंक्शन हियर,
एंड द नेम ऑफ द फंक्शन इज क्लियर। अब जो हम समझने जा रहे हैं उस फंक्शन का नाम क्या है, क्लियर। ठीक है, सो नाउ स्टूडेंट्स, क्लियर का पहले मैं मतलब बता दूं मैं क्या होता है। क्लियर मीन्स इट विल रिमूव ऑल द एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। It will remove all the element from the list, and once the all elements will become removed, you will get only and only empty list here. Okay, and it does not return anything. चेक कर लेते हैं एक बार, हम एक लिस्ट बना लेते हैं यहाँ पर T1, और यहाँ मैंने लिस्ट में कुछ एलिमेंट्स डाल दिए। ठीक है, अब मैंने यहाँ लिखा T1 डॉट क्लियर। क्लियर के बाद ये फंक्शन मैंने आपका लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर रिमूव ऑल द एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट। चेक कर लेते हैं हम, देखिए एम्प्टी लिस्ट आ गई, और यानी कि एम्प्टी लिस्ट आपकी आ गई है। यहाँ पर ध्यान रहे, एम्प्टी लिस्ट यहाँ आ गई, यानी कंटेंट्स डिलीट हुए हैं केवल। ठीक है, कंटेंट डिलीट हुआ है। अब आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो मैं आपको समझाना चाहूँगा आपको मैं। वंस यू आर यूजिंग द क्लियर फंक्शन, द लिस्ट ऑब्जेक्ट स्टिल एग्जिस्ट। वही चीज मैंने बताया आपको कि जो लिस्ट एम्प्टी लिस्ट है वो एग्जिस्ट करेगी, बट इफ यू यूज द del फंक्शन देन इट विल रिमूव द होल लिस्ट, नो एग्जिस्टेंस ऑफ लिस्ट विल बी अकर। मतलब क्या हुआ, मैंने यहाँ लिखा है del के बाद ब्रैकेट के बाद मैंने लिखा T1 कि मैं चाहता हूँ T1 लिस्ट ही गायब हो जाए। अब यहाँ देखिए सक्सेसफुली आपका रन हो गया है। अब अगर मैं यहाँ पर T1 चेक करूँगा तो यहाँ पर देखिए एरर आ गई। क्यों? क्योंकि मैंने लिस्ट का जो एग्जिस्टेंस था वो लिस्ट का एग्जिस्टेंस ही मैंने ख़त्म कर दिया। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, एंड द नेक्स्ट पार्ट इज वी हैव टू यूज द काउंट मेथड। वी हैव टू यूज द काउंट मेथड। काउंट मेथड आप नाम से ही जान रहे हैं आप, इट विल रिटर्न द काउंट ऑफ द एलिमेंट्स। ओके, जो भी एलिमेंट, जो भी आप यहाँ पर आर्गुमेंट पास करेंगे आप, ठीक है, आइटम्स पास करेंगे, उन सारे आइटम्स को काउंट करके बता देगा आपको। ठीक है, और अगर उसे आइटम नहीं मिला तब रिटर्न 0। ठीक है, तो अब हम क्या सीखने वाले हैं यहाँ पर, काउंट मेथड को सीखने वाले हैं यहाँ पर। तो काउंट मेथड में अब आपको यहाँ पर जो समझना है वो ये समझना है कि इट विल जस्ट काउंट द एलिमेंट्स वॉट एवर द आइटम्स यू आर डिलीवरिंग इनटू द फंक्शन, राइट, एंड इफ द आइटम इज नॉट अवेलेबल इट विल रिटर्न 0. So for this just we have to going to create one of the list here and then we'll proceed further. ठीक है, एक लिस्ट बना लेते हैं यहाँ पर। सपोज करिए मैंने एक लिस्ट बनाया L1, और इस लिस्ट में मैं कुछ नंबर्स को डाल देता हूँ यहाँ पर 30, 18, 20, 10, 18, 23 ब्रैकेट क्लोज। ये मैंने एक लिस्ट बना दिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस लिस्ट में काउंट करवाना है। देखो आपको लेंथ फंक्शन तो पहले से पता है आपको, मुझे काउंट करना है। मैंने जो आइटम मैं पास करूंगा उसको वो काउंट करेगा वो है कितने। जैसे आपको 18 आपको दिखाई दे रहा है लिस्ट में, 18 2 बार है, तो यहाँ पर मैं उस आइटम को पास करूंगा वही आपको काउंट करके दिखाएगा आपको। ठीक है, किस तरीके से चेक कर लेता हूँ मैं यहाँ पर L1 डॉट काउंट, और काउंट के अंदर अब हम यहाँ पे जो फंक्शन पास करते हैं, यहाँ पे जो एलिमेंट हम पास कर देते हैं 18। मुझे चेक करना है कि 18 कितनी बार आया हुआ है, आंसर आएगा 2। ठीक है, और मैंने अगर ऐसे लिखा तब L1 डॉट काउंट, और यहाँ मैंने पास कर दिया 26 मैंने पास कर दिया। तो अब ये चेक करके बताएगा क्या 26 एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। अगर इसको नहीं मिलेगा तो ये 0 रिटर्न कर देगा। ये देखिए 0 रिटर्न, 0 मतलब कि जो आप एलिमेंट पास कर रहे हैं उसको चेक करना चाहते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करता है वो। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू टेक वन मोर फंक्शन हियर, दैट्स अ वेरी interesting function for you, because in the string manipulation chapter you have already understood about little bit of this thing. And the next function is reverse.
अब जो फंक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है रिवर्स। बहुत ही अच्छा फंक्शन है ये। कैसे यूज़ करेंगे? रिवर्स आपको नाम से ही फंक्शन आपको पता चल रहा है ये। इट विल जस्ट रिवर्स द आइटम्स विच आर गिवन इन द लिस्ट। ठीक है, इट्स डज नॉट एंड वंस इट इज रिवर्स इट डज नॉट क्रिएट एनी काइंड ऑफ न्यू लिस्ट। कोई नई लिस्ट नहीं बनेगी यहाँ पर, ओरिजिनल में ही चेंजेस होते रहेंगे। ठीक है, तो इसको हम करके देखते हैं। यहाँ पर एक लिस्ट में क्रिएट कर देता हूँ। जैसे मैंने लिखा 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, आपका मैंने बंद कर दिया। तो ऑलरेडी आपको दिखाई दे रहा है ये जो आपका नंबर की लिस्ट है ये, और ये जो नंबर की लिस्ट है इसमें थोड़ा मैं जिगजैग कर देता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर रिवर्स करना है। तो रिवर्स करने के लिए मैंने 11 कर दिया। अब हम चेक कर लेते हैं किस तरह से रिवर्स करेगा। मैंने लिखा T1 डॉट रिवर्स, T1 डॉट रिवर्स। तो क्या करेगा? रिवर्स इन प्लेस। कि मतलब यहाँ पर इन प्लेस इसलिए लिखा है क्योंकि न्यू लिस्ट यहाँ क्रिएट नहीं होती है, इसलिए। अब हम करते हैं यहाँ पर एग्जीक्यूट। बिल्कुल सक्सेसफुली रन हो गया ये। अब देखिए यहाँ पर टोटल आपका रिवर्स हो गया ये। जिस ऑर्डर में आपने दिया था उसी ऑर्डर में आपका रिवर्स हो गया ये। ठीक है, लेकिन शॉर्टिंग नहीं करेगा, ध्यान रहे। रिवर्स कर देगा, शॉर्टिंग नहीं करेगा ये। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा आप। इसी तरह से अगर यहाँ पर आपने अल्फ़ाबेट के कोई नंबर ले रखा है तो जो भी आपने लेटर लिया है वही चीज़ आपका रिवर्स कर देगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा इस तरीके से, मैंने पहले यूज़ किया है A, कॉमा, फिर मैं लिख दिया Q, कॉमा, ये रहा आपका Q के बाद मैंने ले लिया T, ये रहा आपका T। अब मैं करता हूँ यहाँ पर ब्रैकेट। अब अगर मैं यहाँ पर रिवर्स में कर देता हूँ अगर, तो पहले मुझे डॉट लगाना पड़ेगा, फिर मैंने लिखना पड़ेगा रिवर्स। ठीक है, अब आपका रिवर्स हो चुका है। चेक कर लेते हैं, ये देखिए TQA, ये आपका रिवर्स हो गया। ठीक है, तो नंबर की लिस्ट भी ऐसे स्टोर हो जाती है आपकी, और इस तरह से आपका ये रिवर्स कर देगा ये। अब हम यहाँ पर एक चीज़ और हम समझने वाले हैं। यहाँ पे ये प्रूव करने वाला हूँ यहाँ पर कि क्या रिवर्स होने के बाद आपका न्यू लिस्ट क्रिएट होता है या नहीं होगा, या कुछ रिटर्न करेगा कि नहीं करेगा। तो इसके लिए मैं इसी लिस्ट को ले लेता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं लिखूँगा L1 इक्वल टू L डॉट रिवर्स। ठीक है, बिल्कुल सक्सेसफुली आपका रन हो गया। अब मैं यहाँ लिखता हूँ L1। अगर यहाँ पर लिस्ट दोबारा आ गई यहाँ पर, यानी रिवर्स होकर न्यू लिस्ट आ गई, इसका मतलब कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ये देखिए कुछ भी रिटर्न नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ इट विल नॉट क्रिएट एनी काइंड ऑफ न्यू लिस्ट हियर। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, in this video we are just going to wrap up the particular things here what we have studied here. So in this we have studied about, first we are going to study about insert function, pop function, then after we have studied about remove function, then clear function, count function, and finally one more reverse function. These things we have studied. Okay, now it's time to wrap up this video and we'll meet in next part of this video. Okay, So students, I hope you have really enjoyed in this video, and I think there is no doubt in this video, but still if any issue persists, any problem persists, you can contact me. With this, now I just want to say thanks so much for watching this video. Keep watching the other videos for the previous topics. And if you feel that you want to have any kind of communication with me, you can chat with on my WhatsApp number and on YouTube comment also. So students, one more time, thank you so much for watching.